नमस्ते दोस्तों और चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अच्छा, अगर आप गुवाहाटी में या फिर पूरे भारत में रेलवे सेक्टर में एक पक्की सरकारी नौकरी की तलाश में हैं, तो आज मेरे पास आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और भारतीय रेलवे की इस जबरदस्त भर्ती के बारे में सब कुछ जानते हैं। हम एक एक करके हर जरूरी चीज को समझेंगे जो एक एप्लीकेंट के लिए जानना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये मौका आखिर कितना बड़ा है। जी हाँ, 22,000 से भी ज्यादा। सोचिए, इतनी सारी वैकेंसीज। देश भर में जो भी नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए ये वाकई में एक सुनहरा मौका है ना? तो चलिए जो मेन हाइलाइट्स हैं उन पर एक नजर डालते हैं। देखिए, ये भर्ती रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड मतलब आरआरबी के तरफ से है। पोस्ट है आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 की। और सबसे बढ़िया बात क्या है पता है? क्वालिफिकेशन सिर्फ 10th पास या ITI चाहिए। इन वैकेंसीज में ना रेलवे के बहुत जरूरी काम शामिल हैं, जैसे कि ट्रैक मेंटेनर हो गए, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में हेल्पर या असिस्टेंट और असिस्टेंट पॉइंट्समैन। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल्स हैं। ठीक है, तो अब सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं, कौन कौन इन पदों के लिए अप्लाई कर सकता है। चलिए अपनी एलिजिबिलिटी चेक करते हैं। हाँ, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ये पोस्ट के टाइप पे डिपेंड करता है। अगर आप जनरल पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सिर्फ 10th पास होना काफी है, लेकिन अगर टेक्निकल पोस्ट में इंटरेस्ट है तो 10th के साथ साथ ITI या नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट मतलब NAC होना जरूरी है। अब बात करते हैं एज लिमिट की। मिनिमम एज है 18 साल और मैक्सिमम है 33 साल। लेकिन रुकिए, यहाँ एज रिलैक्सेशन भी है। अगर आप OBC कैटेगरी से हैं तो 3 साल की छूट, SC ST के लिए 5 साल और PWBD कैंडिडेट्स को तो पूरे 10 साल की छूट मिलती है। अब जरा एप्लीकेशन फी पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहाँ एक बहुत अच्छी बात है। अगर आप एग्जाम में बैठते हैं तो आपकी फी रिफंड हो जाएगी। जी हाँ, जनरल और OBC कैंडिडेट्स के लिए 500 रुपए में से 400 रुपए वापस आ जाएंगे और SC ST फीमेल या EBC कैंडिडेट्स के लिए तो पूरे के पूरे 250 रुपए वापस मिल जाएंगे। तो ठीक है, एलिजिबिलिटी तो क्लियर हो गई। अब देखती हैं कि एप्लीकेंट से एम्प्लॉय बनने तक का सफर कैसा होगा, मतलब सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। देखिए, पूरा सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में बटा हुआ है और तीनों ही कंपलसरी हैं। सबसे पहले होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी CBT। इसे क्लियर करने वालों का होगा फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट या PET, और जो इसे भी पार कर लेंगे उनका फाइनल स्टेज होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी DV। अब ये जो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, इसमें मेल और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए स्टैंडर्ड्स अलग अलग है। हाँ, एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसे पास करना बेहद जरूरी है। इसके बिना आगे नहीं बढ़ सकते। तो जो पहला और सबसे बड़ा चैलेंज है वो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। चलिए अब जरा इसमें डीप डाइव करते हैं और समझते हैं कि इसे मास्टर कैसे करना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए उसका पैटर्न समझना बहुत जरूरी होता है ना। तो देखिए, कुल 100 सवाल होंगे 100 मार्क्स के लिए, और यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि सबसे ज्यादा वेटेज 30 मार्क्स का जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग को दिया गया है। ये सेक्शन अक्सर मेरिट बनाने में गेम चेंजर साबित होता है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जिसे भूलना नहीं है, नेगेटिव मार्किंग। हर गलत जवाब पर 1/3 मार्क कट जाएगा। तो तुक्का लगाने से पहले 2 बार जरूर सोचिएगा, क्योंकि ये आपको महंगा पड़ सकता है। मैथ्स के सिलेबस की बात करें तो इसमें बेसिक से लेके एडवांस तक सब कुछ है। आपको नंबर सिस्टम, बोर्ड मैथ्स जैसे फंडामेंटल टॉपिक्स भी करने होंगे, और साथ ही अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री जैसे टॉपिक्स पर भी अच्छी पकड़ बनानी होगी। रीजनिंग सेक्शन में आपकी लॉजिकल और एनालिटिकल स्किल्स चेक की जाएंगी। इसमें आपको एनालॉजीज, कोडिंग, डिकोडिंग जैसे क्लासिक टॉपिक्स मिलेंगे, और साथ ही सिलोगिज्म, डेटा इंटरप्रिटेशन और डिसीजन मेकिंग जैसे इंपॉर्टेंट एरियाज पर फोकस करना होगा। जनरल साइंस के लिए ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इसमें 10th स्टैंडर्ड लेवल की फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंसेस से सवाल आएंगे। और जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसका पूरा फोकस रहेगा करंट अफेयर्स पर, जैसे टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, कल्चर में क्या नया हो रहा है। चलिए अब बात करते हैं सबसे प्रैक्टिकल चीज की, कि अप्लाई कैसे करना है। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को समझ लेते हैं। देखिए, लिंक्स अभी एक्टिव नहीं हुए हैं, लेकिन टेंटेटिव शेड्यूल आ गया है, जिससे हमें पता चलता है कि कब अलर्ट रहना है।
उम्मीद है कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन जनवरी 2026 में आ जाएगी और ऑनलाइन एप्लीकेशन फरवरी 2026 से शुरू हो जाएंगे। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा आपको ऑफिशियल आरआरबी वेबसाइट पर जाना है, वहां न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, फिर एप्लीकेशन फॉर्म भरना है, अपने डॉक्यूमेंट्स, फोटो, सिग्नेचर अपलोड करने हैं, फी पे करनी है और फाइनली फॉर्म सबमिट कर देना है। और हाँ, एक जरूरी सलाह, लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल मत कीजिएगा। तो इतनी मेहनत के बाद इनाम क्या होगा? एक सिक्योर परमानेंट गवर्नमेंट जॉब और सैलरी। बेसिक पे 18,000 रुपए से शुरू होता है, लेकिन सारे अलाउंसेस मिलाकर आपकी इन हैंड सैलरी करीब 25,000 से 30,000 रुपए प्रति माह तक पहुंच जाएगी। तो अब असली सवाल ये है, क्या आप तैयारी शुरू करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2025-26 पर आज के अपडेट में बस इतना ही। अगर आप एलिजिबल हैं तो मेरी सलाह है कि अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करना शुरू कर दें और ऑफिशियल लिंक पर नजर बनाए रखें। अच्छा, इन सभी डिटेल्स के साथ हमारे ब्लॉग का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ऑफिशियल लिंक्स और सिलेबस ब्रेकडाउन के लिए उसे जरूर चेक कर लीजिएगा। अगर आपको ये जानकारी हेल्पफुल लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और असम और बीटीआई में नौकरी से जुड़े ऐसे ही और अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी तैयारी के लिए गुड लक।